Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetan Garg and I welcome you all to our daily dose series. यार आज का क्वेश्चन बड़ा अमेजिंग सा है बिकॉज एक फिफ्थ क्लास के बच्चे ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था. तो लेट्स सी क्या आप ये क्वेश्चन ग्रिड प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं. आईक्यूएम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 2 मार्क्स के अराउंड का क्वेश्चन बनना चाहिए बट 2 मार्क्स में ऐसा नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन काउंट होगा. 2 मार्क्स के हिसाब से दिस शुड बी ट्रीटेड एज एन एवरेज क्वेश्चन. तो एक फिफ्थ क्लास से लेकर एक ट्वेल्थ क्लास के बच्चे के लिए सिमिलर डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन. ठीक है. तो अगर आपने नहीं ट्राई किया अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन तो आई रिक्वेस्ट यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन कह रही है कि वी हैव अ 2 by 3 ग्रिड जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है फिल्ड विद इंटीजर्स बिटवीन 1 and 9. ठीक है. अ, 6 बॉक्सेस हैं उसमें हमें 1 से लेकर 9 तक नंबर भरने हैं तो ऑब्वियसली कुछ नंबर्स नहीं भरे जाएंगे है ना. द नंबर्स इन ईच रो एंड ईच कॉलम शुड बी डिस्टिंक्ट. तो हर रो में और हर कॉलम में नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए बट दैट डज नॉट मीन कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर सकता पूरी ग्रिड. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक नंबर यहाँ पर आए कुछ भी लेट से लेट 4 यहाँ पर आए तो 4 इन दो जगह पर भी आ सकता है. ठीक है. समझ पा रहे हो ये चीज. होपफुली ऐसा करने से ना तो वो सेम रो में बनेगा ना ही वो सेम कॉलम में बनेगा है ना. तो थिंग्स कैन रिपीट बट हाँ सेम कॉलम या सेम रो में रिपीट नहीं कर सकते. फर्दर इट इज सेइंग द फर्स्ट रो sums up to 23. फर्स्ट रो का सम 23. तो फर्स्ट रो मतलब इस वाली रो का सम इज 23. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. फर्स्ट कॉलम का सम 14 है. दिस इज 14. फर्स्ट सेकंड कॉलम का सम 16 मतलब इसका सम 14 गिवन है. इसका इस कॉलम का सम 16 गिवन है एंड इसका सम 17 गिवन. we need to find what is x plus 2y plus 3z. अब what exactly is x, y and z? x, y, z बेसिकली यहाँ पर जो इधर एलिमेंट्स आएंगे इन बॉक्सेस में वो x, y और z है. ठीक है. We need to find x plus twice of y plus thrice of z. Basically we need to place the digits such that जो इस पर्पस को इन कंडीशन को फुलफिल कर. ठीक है. ये देखो आप में से ना शायद कुछ बच्चों ने सुडोकू आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने किया होगा या एटलीस्ट सुना होगा है ना सुडोकू के बारे में पता होगा. बट शायद कुछ बच्चों ने काकरू नाम से एक न्यूज़पेपर में काफी फ्रिक्वेंटली आया करते हैं ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर में आता है एक नंबर सम का गेम होता है काकरू. मे बी वो भी कुछ बच्चों ने ट्राई किया हो. जिन्होंने वो सब किया हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा राइट. अब हम एग्जैक्टली देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है. ये हमारा एक्स है ये हमारा वाई है ये हमारा जेड है ना. दिस वाज 23 दिस वाज 14 16 एंड 7. तो पहली चीज तो अगर हमें तीनों कॉलम्स का हम सम ऐड करते हैं तो 14 प्लस 16 प्लस 17 तो दिस विल गिव मी हाउ मच 47 राइट. तो इन 6 एलिमेंट्स का सम 47 है तो मतलब अगर इस रो का सम 23 है तो नीचे वाली रो का सम क्या होना चाहिए. दैट शुड बी 47 माइनस 23 एंड दैट इज नथिंग बट 24. तो अब हमें बेसिकली इस रो का सम पता लग गया है ना. सेकंड वाली रो का दिस रो हैज अ सम ऑफ हाउ मच 24. ठीक है. अब अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखोगे अगर हम बात करें थर्ड कॉलम की. थर्ड कॉलम का सम 17 है. दो सिंगल डिजिट से सम 17 एक ही तरीके से बन सकता है. दैट इज 9 प्लस 8. बिकॉज हम कॉलम में डिजिट्स को रिपीट भी नहीं कर सकते और इनफैक्ट दो सिंगल डिजिट को यूज करके 17 एक ही तरीके से बन सकते हैं. 9 प्लस 8 हाँ और यू कैन से मतलब इसको हम 8 प्लस 9 भी लिख सकते हैं. तो 9 फर्स्ट रो में आएगा या सेकंड रो में वो एक अलग चीज है बट यस अब इतना डेफिनेटली हो गया कि थर्ड कॉलम में 9 या 8 आएगा. सिमिलरली 16 की अगर हम बात करें 16 को लिखने का भी एक ही तरीका है. क्या तो 8 प्लस 8 तो मैं नहीं लिख सकता. दिस विल बी नॉट करेक्ट बिकॉज मुझे डिजिट्स रिपीट नहीं करने. ना कॉलम में है ना कॉलम में भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और एज वेल एज रो में भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए. तो 16 के लिए भी आई एम लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबिलिटी 9 प्लस 7. ठीक है. इतना मुझे क्लियर हो गया इन दो बॉक्सेस में 9 और 7 आएंगे बट अगेन कौन सा कहाँ आएगा वो नहीं क्लियर हो. ठीक है. उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ 24. 24 तीन डिजिट का सम है. मैक्सिमम सम कितना होता है 9 प्लस 8 प्लस 7. जरा इसको कैलकुलेट करना. ये इटसेल्फ 24 है. यानी एक चीज और क्लियर हो रही है जो बॉटम रो है थर्ड रो उसमें 9 8 और 7 आएगा. राइट. राइट. अगर आप सिमिलरली 23 की बात करें 23 सम बनाने का भी एक ही तरीके है. दैट इज 9 प्लस 8 प्लस 6. आप चेक कर सकते हो 17 प्लस 6 23 हो रहा है. अब अब हमें इतना क्लियर हो गया बॉटम रो में 9 8 और 7 आएगा. बॉटम रो.
टॉप रो में 9, 8 और 6 आएगा। एंड अगर हम बात करें थर्ड कॉलम की, थर्ड कॉलम में इट शुड बी 9 एंड 8, सेकंड कॉलम में इट शुड बी 9 एंड 7, ठीक है। बट अब हम बात करें अगर 14 की, 14 को लिखने के देखो देयर आर टू वेज, हम 9 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, राइट, और वी कैन राइट 8 प्लस 6। 7 प्लस 7 एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज 7 फिर रिपीट हो रहा है ना, तो दिस थिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, क्या 5 हमारा फर्स्ट रो या सेकंड रो में से कहीं पर भी यूज हो रहा है? आंसर विल बी क्लियरली नहीं, नहीं हो रहा, बट 6 यूज हो रहा है। और 14 को लिखने का देयर इज अ वे, 8 प्लस 6, ठीक है। तो अब इतना डेफिनेट हो गया यहाँ पर, अगर आप मतलब ये चीजें समझ पाओगे, देखो लॉजिक है, आपको जस्ट रीजनिंग देनी है कि कौन सा नंबर कहाँ पर आए आ पाए। तो इतना क्लियर हो गया कि 6 को यहाँ पर आना पड़ेगा, बिकॉज 23 में 9, 8, 6 आ रहा है, और 16 को लिखने के लिए हम 6 नहीं यूज कर सकते, 17 को लिखने के लिए 6 नहीं यूज कर सकते, तो 6 हैज टू बी देयर, 6 को यहीं पर आना पड़ेगा। 6 यहाँ पर है तो देयर हैज टू बी 8, तभी 8 प्लस 6 14 बनेगा। मेक सेंस? अब अगर 8 यहाँ आ गया, थोड़ा सा अगर आप 17 की तरफ जाओगे, 17 को लिखने का 9 और 8 तरीका था, क्योंकि बॉटम रो में 8 आ चुके हैं, तो यहाँ पर 8 नहीं आ सकता, इस लास्ट कॉलम में इट हैज टू बी 9, दैट मीन्स ऊपर 8 आएगा, right? तो दैट मीन्स यहाँ पर 9 आना चाहिए एंड हियर इट शुड बी 7। तो दिस इज द ओनली वे, इकलौता तरीका है इन नंबर्स को इस तरीके से रखने का, सच दैट फर्स्ट रो का सम 23, फर्स्ट कॉलम का सम 14, सेकंड कॉलम का 16, थर्ड कॉलम का 17, राइट। तो ऑल इन ऑल अब हमसे पूछा क्या गया था, आपको बताया था मैंने, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, है ना, एक्स ये वाला वैल्यू था, वाई ये, जेड। व्हाट वी नीड टू आस्क, एक्स प्लस 2y प्लस 3z, है ना, this will be how much, x is 8, 2y will be 14, plus 3z will be simply 27. Just calculate this, 14 plus 8, 22 plus 27, that will be 49. Final answer will be 49, right? So 49 will be our answer. And देखो मतलब पॉइंट है कि ये क्वेश्चन इजी था, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते थे। आई एम वेरी श्योर अगर किसी ने भी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, तो विद इन 5 to 7 मिनट्स ये क्वेश्चन बड़े कंफर्टेबली हो जाएगा आपसे। यार एक 5th क्लास के बच्चे ने कर दिया था, तो आई एम वेरी श्योर आप लोग तो हायर क्लासेस में डेफिनेटली, तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप लोगों ने किया होगा, कर पाए। बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम होती है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ है ना, कई बार एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करती ये चीजें, हम पैनिक हो जाते हैं ना, हम थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं एग्जाम में, तो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते। बट ये काफी स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, और इस टाइप के ना आईयूपीएम में काफी और भी स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आईयूपीएम का एग्जाम काफी क्लोज है यार, आप लोगों को आइडिया होगा, मैथ्स ओलंपियाड का, है ना, 3rd of September को एग्जाम है। हम यहाँ पर आईयूपीएम के लिए क्लास बैच हमने स्टार्ट किया, दैट इज आईयूपीएम अचीवर्स। ऑल्दो ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 3rd of July से बैच स्टार्ट हुआ था, राइट, बट यस यू कैन स्टिल एनरोल इन दिस बैच। बैच की डिटेल्स क्या है, आई विल टेल यू। देयर विल बी 40 लाइव लेक्चर्स, 40 प्लस लाइव लेक्चर्स, जो प्योरली आईयूपीएम लेवल के होंगे, जिसमें आईयूपीएम टाइप्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, थ्योरी कराई जाएगी, कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे सोचा जा सकता है, वो सब चीजें कराई जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी 12 आरएमओ लेक्चर्स, राइट। क्लासेस 6 डेज अ वीक होंगी, टाइम है 6:30 to 8 पीएम, ठीक है, डेली क्लास है। एंड एवरी संडे को आप लोगों का टेस्ट हो, राइट। कंप्लीट आईयूपीएम का सिलेबस हम अपने एंड पर कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड जैसे मैंने पहले बताया, थ्योरी भी होगी एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीजें समझ में आएंगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी 7 पार्ट टेस्ट, 5 फुल टेस्ट, एंड असाइनमेंट जो मिलेंगे उन सबके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, राइट। अगर आपको अपने कंटेंट में कोई भी डाउट आ रहा है, तो देयर विल बी अ टेलीग्राम चैनल जिस पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, एंड वी विल लव टू आंसर दोस डाउट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा एक और चीज मैंने पहले भी बताया था, बैच जो है वो 3rd of July को स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। तो अभी भी मतलब बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं है, जो लेक्चर्स मिस हो गए उनके आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। बैच का देखो कुछ प्राइस है, ठीक है, 6,000 का प्राइस है, बट यस यू कैन गेट दिस बैच by you can get an additional discount of 10% by applying this coupon code CZPR। कैसे बैच में एनरोल करना है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच। इसमें मतलब जो हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए ना, ये टिपिकल आईयूपीएम 2 मार्क्स 3 मार्क्स लेवल का क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क्स सिमिलर लेवल के क्वेश्चन हम इस बैच में करते हैं, राइट। एंड अगेन मतलब ये तो
लॉजिकल क्वेश्चन था, बट यस काफी सारी थ्योरी और थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहे, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद अ न्यू क्वेश्चन, विद अ न्यू डेली डोज। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।